बिस्मिल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे, जिनके सदक़े में हमें पाक मज़हब इस्लाम और ये प्यारा पाकिस्तान मिला। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। बिज़नेस हैक्स की चौथी नशिस्त के साथ आज आपकी खिदमत में मैं बिलाल कुरैशी बज़ाते खुद नफ्स नफीस हाजिर हूँ। आज से पिछले 3 एपिसोड्स में आपको हमने बताया कि कपड़ा 2 किस्म का होता है, सूती और पॉलिस्टर। फिर हमने आपको बताया कि सूती कपड़ा मज़ीद 2 किस्मों का होता है, कॉटन और लॉन। तीसरी एक किस्म होती है ब्लेंडेड कपड़े की। उसके बाद हमने आपको अगली नशिस्त में बताया कि लॉन की कितनी किस्में हैं। तीसरी नशिस्त में हमने आपको डिटेल के साथ प्रिंट की क्वालिटीज़ और उनके अंदर डिफरेंस क्या है वो बताया। आज चौथी नशिस्त में गर्मी का वक्त शुरू हो चुका है, जून जुलाई की गर्मी है और अली भाई बहुत ज़्यादा अपने ना मोबाइल में मसरूफ़ है। अगर अली भाई सामने तवज्जो रखिए। तो मैं आपको कहता कि आज चौथी नशिस्त में चूँकि गर्मी का ज़ोर ज़्यादा है, कॉटन के साथ साथ वाशिंग वेयर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, प्लस सिस्टम हमारी 2 वीडियोस वाशिंग वेयर की मौजूद है। तो आज अपने रूटीन से थोड़ा सा हटकर मैं आप लोगों को वाशिंग वेयर की क्वालिटीज़, उनकी वैरायटीज़, उनकी स्पेसिफिक्स, प्लस उनमें डिफरेंस क्या है आज आपसे ये शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले वही एक बात जो हम करते होते हैं, 60% हमारे सब्सक्राइबर वो हैं जो वीडियोस देखते हैं और 80% व्यूवर्स हमारे वो हैं जो नॉन सब्सक्राइबर हैं। तो जितने भी मेरे नए दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है 1 मिनट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी सबसे पुरानी क्वालिटी, सबसे पहली क्वालिटी एरश। एरश के कई नाम थे, लखानी, गुल अहमद, सदाबहार, ठीक है, ग्रे शूटिंग, ये टोटल लखानी या स्विस, ये सब चीज़ें एरश में थी। ठीक है, अब एरश बेसिकली चीज़ क्या है, आज आपने 2 बातें ध्यान में रखनी है, काम आएंगी। कॉटन को तो मैंने आपको बता दिया, कॉटन का काउंट होता है 40 सिंगल होता है, 40 52 होता है, 52 80 होता है, 90 70 होती है लॉन। अब एरश में ऐसा नहीं होता है। एरश, कैमरिक, स्विस, फैब्रॉन, इसके अंदर धागों की क्वालिटीज़ तब्दील होती है। जैसे पीवीटी, पीपी, पीसी, एमटी, ये सारे इसी के धागों की किस्में हैं। अब सवाल ये आता है कि बिलाल भाई अगर धागों की ही किस्में हैं तो फिर हम पहचान कैसे करेंगे। ठीक हो गया। ये क्वालिटी जो आप सब लोगों ने बहुत पसंद की, 560 रुपये में हमने सेल की, ये सिंगल बाय सिंगल की एरश है। कपड़ा मोटा होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बड़े आराम से पहना जाता है। लेकिन जैसे ही मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इसकी जगह कैमरिक ले लेती है। आज मेरा एक बहुत ही मोतबर और प्यारे भाई ने मुझसे एक सवाल किया कि भाईजान आपने कैमरिक दिखाई है हारून, इसका नाम क्या है? मैंने उन्हें बोला कैमरिक है। और फिर मुझसे सवाल करते हैं कि नहीं इसका तो नाम हारून है। मैंने उनको फिर बताया कि भाई कैमरिक है। जब तीसरी बार सवाल आया तो मैंने उनको एक छोटी सी मिसाल दी। मैंने कहा देखें, अली हसन भाई कैमरे के पीछे हैं, ये इंसान है, मैं कैमरे के सामने मौजूद हूँ, इंसान हूँ। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप भी इंसान हैं। स्टॉप कीजिएगा 1 मिनट के लिए। इंतहाई माज़ा के साथ उबैद भाई की कॉल आ गई थी तो लाइन पर थे। चले, मैं आपको बात कर रहा था कि हमने आपको सबसे पहले जो क्वालिटी थी 560 रुपये में, लखानी, ग्रेस, कोई भी चीज़, वो एरश थी, सिंगल बाय सिंगल की एरश, जो एवरेज मौसम में बड़े अच्छे तरीके से पहनी जा सकती है। अब हमने जो दूसरी वैरायटी आपको दी है वो कैमरिक है। अब कैमरिक और एरश में फ़र्क क्या है?
पहला तो फ़र्क आप ये समझ लीजिए, ये दोनों ही कॉटन नहीं है, ठीक हो गया। कॉटन का धागा सूती होता है, इनका धागा ब्लेंडेड होता है। थोड़ा सा अगर अली भाई आप जूम करोगे तो कैमरिक को आप थोड़ा सा दिखा सकोगे, एरश को भी और कैमरिक को भी। ये एरश है, इसका स्टफ़ भारी है, मोटा है, एवरेज मौसम में पहनी जाती है। ये कैमरिक है, इसका स्टफ़ बारीक है, फाइन है, अप्रोक्स 12 महीने पहनी जाती है, लेकिन 6 महीने इसी वैरायटी के होते हैं। अब इसके बाद एक वैरायटी आ जाती है सिल्क, जिसको हम बोस्की बोलते हैं। उस वैरायटी की तरफ जाने से पहले 2 वजाहतें आपको ज़रूरी करना चाहूँगा। एरश पे बुर आने के चांसेस 10% होते हैं, कैमरिक पर बुर आने के चांसेस 2% भी नहीं होते। लेकिन जब हम बोस्की का कपड़ा लेते हैं, जिसको मिक्स बोलते हैं, पॉलिस्टर मिक्स, इस पे बुर आने के चांसेस 0% से लेकर 100% तक हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिलाल भाई एक ही वैरायटी है, आप उस पे कह रहे हैं कि बुर आने के चांसेस 0 से 100% है, यानी ना आए तो बिल्कुल भी बुर ना आए और आ जाए तो सूट ही ख़राब हो जाए। तो उसकी एक मेन वजह है, जब भी हम बोस्की का स्टफ़ लेते हैं, पॉलिस्टर का धागा होता है ये, तो जितना धागा फाइन होगा उतने ही बुर आने के चांसेस कम होंगे। जैसे आप बोस्की पहनते हैं 6 पाउंड 8 पाउंड, कोई मेरे ख्याल से 1400 रुपये गज़ की वैरायटी है, ठीक है। एक बोस्की वो भी है जो 100 रुपये गज़ में मिल जाती है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। प्लस वो जो मेरे भाई बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि ये कैमरिक है, हारून है, क्या है, उसकी मैं वजाहत कर दूं। मैं आपको वजाहत कर रहा था, जैसे अली भाई कैमरे के पीछे हैं, मैं कैमरे के सामने मौजूद हूँ, आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम तमाम लोग इंसान हैं, लेकिन हम सब लोगों के नाम अलग हैं, ठीक हो गया। अब अगर कोई बार बार आपसे ये पूछे कि जी ये तो अली भाई हैं, आप कौन हो, तो लॉजिक समझ नहीं आएगी ना। पहली चीज़ ये आ गई कि हम सब इंसान हैं, उसके बाद हमारे नाम है, उसके बाद हमारे मुल्क है, हमारे शहर है, हमारे मोहल्ले हैं, ठीक है। सेम इसी तरह पहली बात यह है कि ये कैमरिक है, ठीक है। उसके बाद इसकी कंपनी है, सुल्तानी है, हारून है, तैयब है, गुल अहमद है, लखानी है, ETC XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब इसके नाम है। अब कैमरिक 110 रुपये से शुरू होकर 270 रुपये तक जाती है, ठीक हो गया। जैसा माल वैसी कीमत। अब कैमरिक के बाद एक क्वालिटी आ जाती है जिसको हम कवल बोलते हैं, कैमरिक से फाइन हो जाती है। अब आप इसको फोकस करोगे, ये कैमरिक से भी बारीक है, ठीक है। अब इसकी प्राइस 900 रुपये से शुरू होगी, जो कवल होगी, जो पहनने वाली होगी, और रिटेल में 2000 तक बिक जाएगी, ठीक हो गया। अब कवल की सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि इस टाइम मैंने पहनी हुई है। अब ये अंदलीब कवल नहीं है जो ड्रामों में आती थी, ज़हन में रखिएगा, ये वैरायटी का नाम है। यार हंसने की बात नहीं है, संजीदा वीडियो, संजीदा बात की, वो बार बार कहीं कवल का नाम ले रहे हैं, मुद्दे पे आते हैं। अभी मैंने कवल पहनी हुई है, ठीक है। 1650 रुपये का सूट लिया था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे ना, तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ जाओगे। ये इसके कफ के ऊपर बुर आ गई है, ठीक हो गया। अब बुर आने की रीज़न क्या है? बुर आने की रीज़न ये है कि जितनी बार ये घड़ी से टच होगा या जितनी बार ये हाथ के कलाई में घूमेगा, तो जाहिर सी बात है कपड़े ने बुर करनी ही करनी है। लेकिन शूटिंग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो 4 चीज़ें आपने समझ ली। नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी मार्च अप्रैल एरश के हैं। उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई कैम्ब्रिक के हैं। जून जुलाई अगस्त सितंबर कवल के हैं। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिर कैम्ब्रिक के और एरश के। ये तो उन लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सा पूरे साल का फार्मूला दे दिया जो वॉशिंग वेयर पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, अब फ़र्क ये आ जाता है कि कैम्ब्रिक में और कॉटन में क्या फ़र्क है। तो मैं एक मोटा सा फ़र्क समझा सकता हूँ। जो लोग कॉटन पहनते हैं वो बड़े इजीली कैम्ब्रिक पहन सकते हैं, नर्म है। कैम्ब्रिक को माया नहीं लगेगा, कॉटन को आप माया लगा के पहन सकते हैं, बगैर माया के भी पहन सकते हैं। ठीक हो गया। ये 3 डिफरेंस आपने ज़हन में रखने हैं। अब एक स्टफ आता है केटी। अब बेसिकली ये भी किसी चीज़ का नाम नहीं है, ये हमारी मार्केट में कपड़े का नाम आ गया। अब याद रखिएगा एक मेरी बात, केटी बड़े बर की नहीं आती अनलेस ये कि किसी ने बहुत ही फाइन क्वालिटी बनाई हो, अपने नाम का सिक्का शुरू किया हो। तो कोई भी आपको वाइट कलर का माल केटी करके देगा तो समझ जाइएगा कि फ्रॉड हो रहा है। जब तक आपको ये कंफर्म ना हो कि आप जिससे ले रहे हैं वो बंदा अथेंटिक है और जेन्युइन बात करता हो। केटी की एक पहचान है, थोड़ी सी हार्ड फिनिश होती है, अकड़ा अकड़ा फील होता है, प्लस उसको आप जितनी बार भी खींचेंगे वो पटाखे बोलेगी। अब पटाखा मारना क्या होता है वो आप बड़े अच्छे तरीके से उबैद भाई समझाते रहे। मैं आपको कैमरे के ऊपर ही दिखा देता हूँ। जितनी इसकी आवाज़ आ रही है ना, इससे 4 गुना ज़्यादा केटी की आवाज़ आएगी। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से आपके ज़हन में मर्दाने का कॉन्सेप्ट मैंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया। एरश होती है, कैम्ब्रिक होती है, कवल होती है, केटी होती है, ये सारे ब्लेंडेड हैं। अरूज की सर्दी में वूल, विंट्रोन, समर, ठीक है, पश्मीना, एक्रेलिक, ये चीज़ें आ जाती हैं। वो इंशाल्लाह हम आपको दिसंबर में बताएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पे भी रब्ता कर सकते हैं। एक छोटी सी वजाहत जाने से पहले एक और करूँगा। देखिए, उबैद भाई और मैं, हम लोग वीडियोज़ में आते ज़रूर हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। होता क्या है, हमारे ये 20 मिनट कम और बेश कोई 250 से 300 घंटे तक लोग देखते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप वही छोटे छोटे सवाल हमसे हमारे पर्सनल नंबर्स पर करेंगे ना, तो सॉरी टू से हमें वो नंबर्स बंद करने पड़ जाएंगे। लाइन्स हमने ऑन की हुई हैं, ऑर्डर्स के लिए आप उन नंबर्स पर रब्ता करें। कंफर्म ऑर्डर के लिए अगर आपको लड़के रिप्लाई नहीं कर रहे, आप मेरे नंबर पर रब्ता कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन खुदारा तंग ना कीजिए, हम सिर्फ एक नेकी की नीयत से ये काम कर रहे हैं, हमें इसकी अर्निंग से कोई गर्ज नहीं है। अभी तक मोनेटाइजेशन के बाद $5 इसकी फ़ीस हमारे पास इकट्ठी हुई है, तकरीबन 750 रुपये बनते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको लग रहा होगा कि 750 के लिए मैं इतनी सरखपाई करूँगा। तो मेरे वो तमाम बहन भाई जो सोचते हैं कि जी पता नहीं यूट्यूब से इनको क्या मिल रहा है, क्या हासिल हो रहा है, तो भाई अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोशिश करें लोगों का सहारा बने, लोगों को सिखाएं। चूँकि अगर मैं मर गया तो मेरे साथ मेरा इल्म दफन हो जाएगा। फिर नबी पाक का इरशाद है कि इल्म जो है मोमिन की गुमशुदा मिराज है, जहाँ से मिले हासिल करो, इल्म हासिल करो, बेशक तुम्हें चीनी क्यों ना जाना पड़े। माँ की गोद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मैं आप लोगों को सिर्फ इल्म देने के लिए आया हुआ हूँ। आपका फ़ायदा है। कल को एक वक्त में याद करोगे एक सरफराज इंसान हमें समझाता था, हम समझ लेते तो फ़ायदा हो जाता। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपकी कीमती राय का इंतज़ार करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।